Hello everyone, welcome to my YouTube channel Law Academy. Today we are going to discuss the meaning of the fundamental rights and directive principles of state policy and difference between fundamental rights and DPSP. So without wasting your time, let's start the video. Meaning of fundamental rights. Fundamental rights are described as the basic rights guaranteed to every citizen of the country under the Constitution that helps in the proper and balanced development of personality. फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कंट्री के हर एक सिटीजन को गारंटेड फंडामेंटल राइट्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि पर्सनैलिटी के प्रॉपर एंड बैलेंस डेवलपमेंट में हेल्प करता है. These are written in Part 3 of the Constitution, which ensures civil liberty to all the citizens so that they can lead their lives peacefully. ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे गए हैं जो सभी सिटीजन्स को सिविल लिबर्टी इंश्योर करते हैं ताकि वो पीसफुली अपनी लाइफ को जी सकें. मोर एवर दे ऑल्सो प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इंट्रूडिंग देयर फ्रीडम. इसके अलावा वे स्टेट को उनकी फ्रीडम में इंट्रूडिंग यानी कि घुसपैठ करने से रोकते हैं. Fundamental rights apply to all the citizens of the country equally regardless of their race, caste, creed, sex, place of birth, religion, etc. फंडामेंटल राइट कंट्री के हर सिटीजन्स पर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, उनकी रेस, कास्ट, क्रीड यानी कि पंथ, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन की परवाह किए बिना. Violation of fundamental rights may lead to punishment under the Indian Penal Code based on the discretion of the judiciary. फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन इंडियन पेनल कोड के अंडर पनिशमेंट का रीज़न बन सकता है. ये जुडिशरी की डिस्क्रिशन पर बेस्ड है. एट प्रेजेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज 6 फंडामेंटल राइट्स. दे आर एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स देते हैं यानी कि बताए गए हैं. पहला है राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार. द सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार. थर्ड इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार. फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार. द सिक्स इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार. Meaning of directive principles of state policy. Directive principles of state policy are the instructions given to the central and state government of the country. Directive principles of state policy country के central और state government के दिए हुए instructions हैं so as to refer team while formulating the laws and policies and to ensure a just society. ताकि लॉज एंड पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते समय उन्हें रेफ़र किया जा सके और एक जस्ट सोसाइटी यानी कि न्यायपूर्ण समाज इंश्योर किया जा सके. द प्रिंसिपल्स आर एम्बॉडीड इन पार्ट 4 एंड लिस्टेड इन आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में बताया गया है और साथ ही साथ पार्ट 4 में जो आर्टिकल्स हैं 36 to 51 में लिस्टेड किया गया है. Directive principles are non-justiciable in the sense that they cannot be enforced in the court of law. Directive principles of state policy non-justiciable हैं इस सेंस में कि उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है. However, these are recognized as important in the governance of the state. हालांकि इन्हें स्टेट की गवर्नेंस में इम्पोर्टेंट माना जाता है. These principles aim at creating such a socio-economic environment which can help the citizens to live a good life. इन principles का एम एक ऐसा socio-economic environment बनाना है जो citizens को एक good life जीने में help कर सकें. Further, the directive principles also gauge the performance of government concerning the objectives achieved by it. इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट के थ्रू अचीव किए गए जो भी कंसर्न ऑब्जेक्टिव्स में उसकी परफॉर्मेंस को नापते हैं. डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. द फर्स्ट डिफरेंस इज
Fundamental rights can be understood as the basic freedoms enjoyed by every citizen of the country, which is recognized by society and sanctioned by the state. फंडामेंटल राइट्स को कंट्री के हर एक सिटीजन के द्वारा एंजॉय करते हुए बेसिक फ्रीडम्स के रूप में समझा जा सकता है, जिससे सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और स्टेट द्वारा मंजूरी यानी कि सैंक्शन किया गया है. Conversely, when laws and policies are framed by the central or the state government, certain principles are considered called as directive principles of state policy. अगर इसके विपरीत बात करें, जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉज एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स को कंसिडर किया जाता है जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं. द सेकेंड डिफरेंस इज fundamental rights are negative in nature in the sense that it prevents the government from doing certain things. फंडामेंटल राइट्स नेचर में नेगेटिव हैं इस सेंस में कि ये गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने से रोकता है. इन कॉन्ट्रास्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव एज इट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स. इन कॉन्ट्रास्ट इनकी इसकी विपरीत बात करें, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें इनकी सर्टेन थिंग्स करने की रिक्वायरमेंट होती है. द थर्ड डिफरेंस इज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल एज दे कैन बी इन्फोर्स्ड. इनकी फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल हैं क्योंकि उन्हें इन्फोर्स किया जा सकता है. वेयर एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल इन दैट दे आर नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसिएबल हैं, इसमें वे कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं. द फोर्थ डिफरेंस इज fundamental rights are defined under part 3 of the constitution comprising articles from 12 to 35. फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में डिफाइन किया गया है जिसमें आर्टिकल 12 to 35 भी कंप्रोमाइज हैं. As against directive principles are embodied under part 4 of the constitution containing articles from 36 to 51. इसके विपरीत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में बताए गए हैं जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक कंटेन्स हैं. डिफरेंस 5 सेज दैट व्हाइल फंडामेंटल राइट्स एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जहां फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करते हैं एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सेट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करते हैं. डिफरेंस नंबर 6, फंडामेंटल राइट्स आर लीगल सैंक्शंस बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस. फंडामेंटल राइट्स लीगल सैंक्शंस हैं लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं. डिफरेंस नंबर 7, fundamental rights follows an individualistic approach and so it promotes individual welfare. फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है यानी कि व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है, उसको फॉलो करते हैं और इसीलिए ये इंडिविजुअल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल. ऑन द कॉन्ट्ररी यानी कि इसके विपरीत डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज अ होल कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं. कंक्लूजन, फंडामेंटल राइट्स आर essential rights awarded to the citizens by the government to live life with equality, liberty and justice. फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट द्वारा सिटीजन्स को इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस के साथ साथ जीवन जीने के लिए दिए गए एसेंशियल्स राइट्स हैं. Conversely, directive principles are nothing but the directions which are kept in mind by the government agencies while framing laws. Even the judiciary has to consider them at the time of giving their verdict on the cases. Conversely, इनके इसके विपरीत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ और नहीं बल्कि वे डायरेक्शंस हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा लॉ बनाते समय ध्यान में रखे जाते हैं. यहाँ तक कि जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका को भी मामलों पर फैसला देते समय उन पर विचार करना होता है. If anybody have any queries regarding this topic, then put in the comment box. I will definitely giving reply to all of you and keep sharing my videos to your friends and also do subscribe my channel. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना.